एक भैंस है जी। इसके में भी देखिए, ये भी मुर्रा नस्ल है, पर इसके में भी 8 से 16 लीटर दोनों टाइम में दूध है। दोनों टाइम मिला के? दोनों टाइम में। जी थोड़ा सा दिखाइए भैया इसकी। अच्छा, इसका बाट बहुत सुंदर है, हम देख रहे जी हैं कि जी मोटा बाट है इसका। हाँ हाँ जी। दिखा पाए आप सींग दिखा पाए इन दोनों का तो भैया? जी, शानदार सींग एकदम है। जो भी आप पशु भैंस मैं देख रहा हूँ कि रखे हैं। हाँ, वो देखिए हमारे यहाँ एकदम। मुर्रा नस्ल है। लोग कहते हैं कि हाँ बड़े बड़े जो खटाल वाले हैं, हाँ हाँ दूर दूर के, सूरत, गुजरात, जी, मुंबई, हरियाणा, हाँ। लोग बोलते हैं कि अगर मुर्रा नस्ल रखते हैं तो ना ढेर दूध देंगे, तो 5 से नीचे दूध नहीं देंगे। अब जैसे इसकी अगर क्वालिटी अगर हम लोग जी देखें जी, तो ये बताइए। भैंस देखिए मेरी तो इधर के क्षेत्रों में मैंने अभी तक नहीं देखी है। 9 लीटर दूध देती है। टाइमली देती है 18 से लीटर। दूध है। मिल्किंग वाली गाय अगर आप दिखाना हाई चाहें। मिल्किंग वाली गाय वो जैसे है, देखिए ये वाली? हाँ, ठीक है। कितना लीटर दूध है इसके पास? इसके में 12 लीटर दूध है टाइमली। अच्छा, इस टाइम इसको भी हो गया है 6 महीना बच्चा दिए हुए। इस टाइम 8 से दूध है इसके में। 8 लीटर है। बहुत सुंदर। ये तो पूरा जगह बनाई हुई है। मुझे लग रहा है कि कितना लीटर दूध देती होगी ये देती है 13 लीटर एक टाइम। 13 लीटर अभी एक टाइम? 2 दिन हुआ है बच्चा दिए हुए। 2 दिन? जी जी। बताइए। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हम चंदौली जिले में आए हुए हैं और एक ऐसे किसान युवा पशुपालक के पास आए हैं जो कि अपने नए तौर तरीके से साथियों यह पशुपालन कर रहे हैं। अभी तक इधर के क्षेत्रों में शायद ही किसी के पास, मुझे लग रहा है भैया, कि इस प्रकार का व्यवस्था से जो है डेयरी चला रहे होंगे कोई भी व्यक्ति। हमारी नजर में तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। जी। तो कहाँ से इनको इस प्रकार से पशुपालन करने की प्रेरणा मिली, तथा गाय भी हैं भैंस भी, दोनों से डेयरी चला रहे हैं? इनके यहाँ एचएफ, जर्सी और जो है साहिवाल, मतलब कुछ देसी नस्ल भी है, कुछ विदेशी नस्ल भी है, और भैंस भी मुर्रा है प्योर साथियों। तो जानेंगे कि अगर किसी को डेयरी खोलना हुआ तो किससे खोले, वो एचएफ गायों से खोले या फिर देसी नस्ल गायों से खोले या फिर भैंस से खोले, और क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे किसान भाइयों को। इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलने वाली है। तो भैया पहले अपना परिचय बताइए आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील यादव है। मैं ग्राम मचिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा जिला चंदौली है। जी। अच्छा, तो यह कब से आप स्टार्ट किए हुए हैं पशुपालन? मेरा लगभग 1 ईयर होने वाला है। 1 ईयर। तो भैया इस तरह से पशुपालन करना, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं से देखे होंगे, कहीं ना कहीं से सीखे होंगे। सीखना तो बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि आजकल यूट्यूब का चैनल है जी, और मोबाइल सब लोग यूज करते हैं। हाँ हाँ। तो यूट्यूब द्वारा देखकर अपना, और पहले से ही कार्य चलता था पहले से? हाँ, पहले से मतलब पहले घर में पशु रखे थे? हाँ हाँ जी। पहले ही पशु रखे जाते थे बहुत सारे। हम्म। तो ही अनुभव अपना काम किया। जी। तो वहीं से आप जो है स्टार्ट किए? जी। अच्छा, ठीक है भैया। बात हम करें अगर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि गाय और भैंस दोनों से स्टार्ट किए हुए हैं। जी जी। तो आपको क्या समझ में आया कि गाय और भैंस दोनों से चालू अगर मैं कोई भी डेयरी फार्म अगर मैं चालू करना चाहता है, युवा साथी मेरे जो आज के युवा हैं, हाँ, अगर मैं कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, जी, सोच रहे हैं कि नहीं घर बैठे मैं इनकम थोड़ा कमा सकूं, मेरा खर्च चल सके, जी, तो अगर मैं उस साथी के पास पैसा नहीं है, हाँ हाँ, तो कैसो भी अगर मैं एक पशु रख ले, पशु में जैसे गाय अगर मैं रख लेगा तो मंथली का 7,000 8,000 बचा लेगा एक गाय से। हाँ। और गाय भी स्वस्थ रहेगी और सही रहेगी। तो जो भी युवा साथी अगर मैं करना चाहें तो पहले गाय से शुरू करें। गाय से ही? जी। और कौन सी गाय? एचएफ गायों से। तो आपने एचएफ गायों का सुझाव दिया, लेकिन सबसे ज्यादा समस्याएं तो एचएफ गायों में ही आती हैं। एचएफ गायों में क्या है कि बहुत लोग गाय रखते हैं पर उनका साफ सफाई नहीं रखते हैं। जी। एचएफ गाय में अगर मैं साफ सफाई सही रखा जाए तो उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आ सकती हैं। जैसे मेरी एचएफ गाय है, ये बहुत दिनों से मैं रखा हूँ। थोड़ा सा इसकी अडर क्वालिटी दिखाइए। जी। एक गाय को बच्चा देते हुए मतलब हो गया मुझे 8 महीना। अच्छा, ठीक है जी। और 6 महीने का प्रेग्नेंट भी है। अच्छा। तो एक गाय से मैं सबसे पहले इसी गाय से मैं शुरू किया था। जी। एक गाय में 12 लीटर दूध था शुरू में। हाँ। तो इस गाय का मैं साफ सफाई, जैसे किलनी उलनी लगते हैं सब, तो उनको साफ सफाई, उनका साबुन आता है माक्षी का, वो सब लगाया जाता है। मतलब स्वस्थ, कभी एक गाय को कोई दिक्कत ही नहीं आया। दिक्कत नहीं। कहने का मतलब अगर रख रखाव सही रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उनका हर एक व्यवस्था देंगे तो दिक्कतें क्या आएंगी। जैसे हम लोग मनुष्य हैं जी, हम लोग के अंदर अगर में भोजन का कमी होगा तो बुखार आएगा। अगर मैं कोई किसी प्रकार का अगर हम कमी करते हैं तो ही समस्याएं आएंगी। बिल्कुल जी। अच्छा, मान लीजिए हम मनुष्य, ठीक है, और ये पशु है जो ये 12 लीटर टाइम पे अगर दूध देगी तो सीधी सी बात है, इसमें कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी आएगी।
आएगी ना? जी जी। तो कैल्शियम और फास्फोरस और मिनरल्स की पूर्ति के लिए आप क्या करते हैं इसमें? जैसे हम मिनरल के लिए वो मिनरल भी देते हैं और हिमालय का कैल्शियम देते हैं गुड़ के साथ। गुड़ के साथ? हाँ, और इनको चना का चुनी, चोकर, बिनौला, इटारसी, हाँ। ये तमाम प्रकार के जो खरियां हैं उसमें से बहुत सारी खरी तो नहीं, लेकिन चना का चुनी, चोकर, हाँ, ये पराग नहीं देते हम। पराग नहीं देते? नहीं। कारण पराग में यह है कि पराग देने से बांझपन की ज्यादा समस्याएं बढ़ जा रही हैं, प्रेग्नेंट जल्द नहीं होती हैं, बांझपन की समस्या आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि लेकिन पराग तो कई किसान कहते हैं कि दूध बढ़ाने में पराग का महत्वपूर्ण दूध बढ़ाने में पराग का बहुत योगदान रहता है, पर समय से सीमन नहीं लेती हैं पशु। जो 3 महीने पे सीमन ले लेना चाहिए पशुओं को, जी जी। तो वो नहीं समय से ले पाती हैं। तो हम चोकर चुनी देते हैं ताकि पशु सही रहते हैं, 3 महीने पे ले लेते हैं सीमन। जी। पराग में दरअसल यूरिया जो लोग हाँ, यूरिया सबसे ज्यादा बांझपन की समस्या गायों में या भैंसों में किसी में भी कह लीजिए, सबसे ज्यादा यही समस्या आ रही है जी। समय में। अच्छा ठीक है भैया, और बाकी का थनैली की समस्याएं भी काफी होती हैं इसमें? थनैली की तो समस्याएं होती हैं, वही अपना नीचे का मैटिंग का व्यवस्था अगर में रहे। जी, जिस प्रकार से आप मैट लगा के अपना किए हुए हैं। जी, जिस प्रकार से मैटिंग हमने किया है ना, तो ये गाय के लिए ही पहले मैं लाया था। ठीक है। तो इनका मतलब बहुत ज्यादा थान रहता था। जी। अच्छा, ये आपके यहाँ पहली आपके पहली ठीक है। और कोई हाई मिल्किंग वाली गाय अगर आप दिखाना हाई मिल्किंग वाली गाय वो जैसे है, देखिए ये वाली। हाँ ठीक है। कितना लीटर दूध है इसके पास? इसके में 12 लीटर दूध है टाइमली। अच्छा, इस टाइम इसको भी हो गया है 6 महीना बच्चा दिए हुए। इस टाइम 8 से दूध है इसके में। 8 लीटर? जी। ऑर्डर क्वालिटी भी शानदार है इसकी। जी जी। अच्छा, कौन से ब्यात में है ये इस टाइम? इस टाइम दूसरा। ये दूसरे में है जी। और ये वाली कितनी ब्यात हो गई? तीसरा है। जी। अच्छा, आइए हम लोग और गाय आपकी देखते हैं भैया। अच्छा, हम देख रहे हैं आप देसी नस्ल गिरलैंडो में भी रखे हैं। जी जी जी। वो मतलब पहले से ही घर का ही बच्चा था। तो इसकी कुछ अगर विशेषताएं बता पाए आप? इसकी विशेषताएं हैं तो गिर का नाम मैं सुना था जी। तो मैं सोचा कि एक गिर रखूं, देखूं उसका बेनिफिट क्या होता है। मुझे आइडिया तो इसका बहुत पहले से नहीं था जी, लेकिन एक रखे हैं। अभी ये तो आज लगभग लग रहा है सीमन ले लेगी। हाँ, डॉक्टर बुलाए हैं। कितने दिन की हुई अभी ये 3 साल की हो गई। 3 साल की हो गई जी। तब तो अब तक इसको सीमन ले लेना चाहिए था। जी जी। तो क्या है कि डॉक्टर से पूछते थे तो बोलते थे गिर नस्ल में थोड़ा समय लगता है जी। और एक चीज आप जान लीजिए, अगर गिर रखे हैं तो भैया ये साइलेंट हीट में आती हैं जी। गिर की सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं उनमें एक ही समस्या है, ये साइलेंट हीट में आती है। इसका जो गोबर उठा रहा है, जो इस पे देख रेख कर रहा है, वही इसको पकड़ पाएगा कि हीट में तो हम करते हैं लोग ना जी जी। तो पता चला है, डॉक्टर को एक बार देखा तो पहले मोटा मोटा हलवा देती थी। तो ताकि मोटा हलवा से क्या होता था कि डॉक्टर बोलते थे नहीं इसके अंदर इन्फेक्शन है, इसका दर्द दवा हमने किया ताकि अब आज की डेट में सही हो चुकी है। तो आज डॉक्टर आ रहे हैं, इसको सीमन लगेगा जी, लगवा दीजिए। और आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ भैया कि उनसे ज्यादा बयान तक ये दूध देगी और ज्यादा इसमें फैट आएगा और ये टिकाऊ है, बीमार नहीं होगी। अच्छा। गिरलैंडो बहुत अच्छी नस्ल है। कई लोग कहते हैं कि ये ब्राजील की नस्ल है, लेकिन हमारे देश की नस्ल है। ये गिर और एचएफ की क्रॉस जो होती है वही गिरलैंडो है ये। अच्छा, भैंस भी आप देख रहे हैं कि हम रखे हुए हैं। जी जी जी। तो आपको हम थोड़ा भैंस भी दिखाइए भैया। इस भैंस के विषय में कुछ बताइए, कौन से ब्याज में है, कितना लीटर दूध है, क्या है? ये भैंस देखिए पहला बयान है जी, पहला बच्चा दी है। दूसरा प्रेग्नेंट भी हो चुकी है 4 महीने की जी। तो ये पहले में अभी दे रही है 3.5 लीटर दोनों टाइम में 7 सेर दूध है। हाँ जी। अच्छा ठीक। और बाकी की ये सब ये तो भाई बढ़िया है। मैं ये तो बढ़िया है। ये भी इसी का बच्चा है, दोनों है। हाँ, थोड़ा सा अगर फेस दिखा पाए आप, सींग दिखा पाए इन दोनों का तो भैया जी, शानदार सींग एकदम है। जो भी आप पशु भैंस मैं देख रहा हूँ कि रखे हैं। हाँ, वो देखिए हमारे यहाँ मुर्रा नस्ल है। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े जो खटाल वाले हैं दूर दूर के, सूरत, गुजरात, मुंबई, हरियाणा, लोग बोलते हैं कि अगर मुर्रा नस्ल रखते हैं तो ना ढेर दूध देंगे, तो 5 सेर से नीचे दूध नहीं देंगे। अब जैसे इसकी अडर क्वालिटी अगर हम लोग देखें जी जी, तो बताइए भैंस देखिए मेरी तो इधर के क्षेत्रों में मैंने अभी तक नहीं देखी है। 9 लीटर दूध देती, टाइमली देती है। 18 से दूध है। बताइए अगर ऐसी नस्ल रखा जाए तब जाके डेयरी अपनी सफल हो पाएगी। है ना जी। अच्छा, इधर के देसी भैंसों में आपको क्या समस्याएं समझ में आती हैं? देसी भैंसों में दूध का मात्रा बहुत कम मिलता है और कम दिन लगता है। किसान लोग खूब खिलाते हैं, शायद दे दें 4 लीटर दूध।
तो 4 लीटर से डेयरी फार्म नहीं चल पाएगा, चाहे जो भी घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनको भोजन भी तो चाहिए। बिल्कुल, भोजन देंगे तभी होगा। हाँ। क्या होगा कि देहात साइड में जो भी भैंसे हैं वो दूध नहीं उतना दे पाती हैं। हाँ। नस्ल अगर बढ़िया मिल गया तो अच्छा है जी, और नहीं तो फिर तो भाई घाटा ही चलेगा। घाटा ही चलेगा जी। जी। जैसे थोड़ा सा देखिए ये भी मेरी एक भैंस है जी, इसके में भी देखिए ये भी मुर्रा नस्ल है, पर इसके में भी 8 से 16 लीटर दोनों टाइम में दूध है। दोनों टाइम मिला के? दोनों टाइम में जी। थोड़ा सा दिखाइए भैया इसकी। अच्छा, इसका बाट बहुत सुंदर है, हम देख रहे हैं कि मोटा बाट है इसका। हाँ जी। अच्छा, एक और हरियाणा वगैरह वालों को मैं वीडियो देखता हूँ भैया, तो कहते हैं कि जिस भी भैंस की पुट्ठा ये जो है ये हल्का सा ऐसे आके और ये हल्का सा ऐसे आके ऐसे भी शेप में अगर रहेगा, समझ लीजिए वो पशु दुधारू है। हाँ। और हम लोगों की तरफ चमड़ी इधर के डॉक्टर और आदमी ऐसे पकड़ते हैं और वो लोग आते हैं तो गर्दन घुमा के देखते हैं, मैंने देखा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। हाँ। अगर मैं देखिए जैसे ये भैंस है ना, इसका चमड़ी देखिए मोटा थोड़ा है। हाँ। तो लोग बोलेंगे कि दूध नहीं देगी, लेकिन ये दूध देती है, नस्ल रहना चाहिए। जैसे ये देखिए मेरा भैंस है, इसका चमड़ी छुएंगे एकदम मतलब पतला है। हाँ, तो ये भी तो दूध दे रही है। हाँ, तो ये सब नस्ल है। तो ऐसे ऐसी नस्ल के अगर पशु रहेंगे तो फिर जी। बतिया लीजिए, जब आपने यह कार्य शुरू किया तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा जी। तो अगर कोई समस्याओं को आप बताना चाहें हम लोगों से। जैसे देखिए मुझे तो ज्यादा कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा जी, क्योंकि मैं बहुत पहले से मेरे घर में पशुओं का रख रखाव रहता था। तो हम लोग बचपन से भी देखते थे कि नहीं पशु 1-2 हैं घर के लिए, दूध के लिए जी, खाने पीने के लिए रहते थे। तो हम लोग शायद सोचे कि अगर मैं इसको अगर बड़ा कर दिया जाए तो आने वाले समय में धीरे धीरे अगर मैं विकास के रूप में देखा जाए तो विकास भी हो जाएगा। और बहुत लोग को अगर मैं हम लोग को देखकर अगर उनके मन में भी ख्याल आए कि नहीं हम भी रख लें जी, तो हम सभी युवा साथी से कहेंगे कि अगर मैं ये लोग अपना करना चाहें तो फिर पशुपालन तो पहले गाय से ही शुरू करें। गाँव में गाय 1 गाय रखें, 2 गाय रखें, जितना उनका हिम्मत कर सके। समय समय से देखिए उनको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। जी। मेंटेन नहीं रखेंगे तमाम प्रकार की बीमारियां आएंगी। तमाम प्रकार के दिक्कतें आएंगे तो आप हताश हो जाएंगे। जी। नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक समस्या जो होती है पशुओं की कि भैया हम डेयरी तो खोल लेंगे लेकिन दूध कहाँ सप्लाई करेंगे, ये जो चीज होती है लोगों के अंदर शंका बनी रहती है। जिस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि दूध का प्रबंधन पहले करे फिर डेयरी खोले या फिर डेयरी खोल के तब दूध का प्रबंधन? देखिए पहले प्रबंधन का सोचेंगे तो कैसे कर पाएंगे, पहले तो आपके पास कोई प्रोजेक्ट रहना चाहिए जी। अगर मैं किसी से बात करेंगे कि नहीं हाँ हम दूध देंगे तो बोलेंगे, अगर मैं कह देंगे कि नहीं हाँ ठीक है लाइए, तो कहाँ से लाएंगे जी। पहले खुद का अपना तो कुछ बनाइए। अगर हम बना कर रखेंगे तो देखिए एक होता है कहावत कही गई है बुजुर्गों में कि भेक से भीख मिलता है। अगर मैं भेक बनाएंगे तभी भीख मिलेगा, तभी भिक्षा मिलेगी। हाँ, तो पहले आप रखें तो पहले देखेंगे, एक रखेंगे तो उसके बारे में घाटा नफा सहेंगे, चाहे डेयरी पे देंगे जी। तो 6 महीना तक अगर में लग रही है गाय तो उसके बारे में समझेंगे। आपका जहाँ तक विवेक काम करेगा वहाँ तक आप सोचेंगे जी। जब एक में फायदा देखेंगे तो दूसरा लाएंगे। उनका साफ सफाई करेंगे। तो यही हम कहना चाहेंगे कि अगर भाई आप करना चाहते हैं तो पहले 1-2 रख के उसका प्रबंधन करना सीखे, फिर उसके बाद जो है जी आप ये चीज में कूदें, ठीक ना जी जी। अच्छा भैया, जैसे कि इस देखिए आप इतना पशु रखे हैं आप, तो सीधी सी बात है भाई कि चारा का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है डेयरी में जी जी। फीड कॉस्ट जो हम लोग कहते हैं कि इसको मैनेज करना बड़ी समस्या होती है, तो इसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं? देखिए मैनेज करते हैं हम इस प्रकार से, जैसे कि हम लोग 2 भाई हैं जी, तो हम लोग के अंदर ये नहीं रहता है कि वो करें हम करें, वो करें हम करें। इसमें जिसको टाइम मिल रहा है समय समय से इन लोग का रख रखाव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अपने मेंटेन कर लेते हैं। जैसे मैं चारे की बात कर रहा हूँ, जैसे भूसा हुआ, इनको खिलाने का मिनरल मिक्सचर वगैरह हुआ, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। मिनरल का जी, तो मेरे बड़े भाई हैं वो दूध का सेलिंग करते हैं। अच्छा, वो दूध का अपने हाथ से खुद सेल करते हैं। 400 लीटर का मेरा खुद का बन्नी है। 400 लीटर का। अच्छा, तो मेरे पास अगर मैं डेयरी से कम दूध पड़ता है तो मैं जाकर खरीद लेता हूँ मंडी से भी दूध, मंडी से भी खरीद कर मैं दे देता हूँ। ये होटल पे मेरा जहाँ भी जाता है थोक जाता है, थोक में तुरंत पलट दीजिए। और जैसे बहुत लोग आते हैं मेरे डेयरी पे भी दूध लेकर जाते हैं जी,
तो लोग कहते हैं कि अगर मैं गांव में डेयरी खुले तो सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस बहुत अच्छे से होता है। सक्सेस होता है, बस आपको मैनेज करने का तरीका रहना चाहिए जी। अगर उनका मैनेज करने का, देखिए जैसे मैं यार हम दिखाना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ये देखिए मेरा ही प्लॉट है सब पूरा। अगर हम इसमें चाहें तो हरियरी का भी काम चला दें। हाँ लेकिन अच्छा, आपके पास पानी की भी सुविधा हाँ, उपलब्ध है? सब कुछ सुविधा है। ठीक है। मैं पहले से ये सब सुविधा करके तब मैं यहाँ पे डेयरी खोले आप। जी जी। तो मतलब कहने का कि अगर आप चाहें तो साल भर हरे चारे का हाँ, आप कर सकते हैं। हाँ, अपने पास खुद का जगह है आपके पास। लेकिन हम क्या है कि हम नहीं उगाए हैं चारा जी, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग के पास टाइम का अभाव रहता है। मैं जॉब भी करता हूँ। अच्छा, जॉब भी आप जी, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, पर मैं टाइम नहीं मिलता है तो मैं अब इस चारा बोने के लिए तो भाई समय चाहिए, काटने के लिए ना, काटने के लिए, उसमें चलाने के लिए जी बहुत समय भाई उसमें तो देना पड़ेगा आपको। जी 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 जी। अच्छा, कमाई की बात कर लिया जाए तो कितना आपका डेली का बचत है? दोनों टाइम मिला के मैं बात कर रहा हूँ। दोनों टाइम का बचत मुझे 4000 है। 4000 का प्रतिदिन का बचत जी। बताइए, बाहर में व्यक्ति जाएगा और खटेगा 8-8 घंटे, हाँ, उसके बाद 20,000 रुपए अगर महीने का कोई देगा तो उसको गुलाम बना के रखेगा जी जी। और ये अपने घर का है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, मुझे लग रहा है कि समय केवल इतने पशुओं में देना होता होगा। जी जी जी, बस 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, और 4000 प्रतिदिन का बचत हो गया। सबसे बेहतर काम, इससे अच्छा क्या है जी। देखिए जी, देखिए कि ये भी आपके पास गाय है शानदार अडर क्वालिटी की। तो ये सब खरीदे हुए हैं कि अपने? ये खरीदे हुए हैं घर के। अच्छा, ये बच्चा दी है क्या? हाँ हाँ, बच्चा दी है इसका, यही लग रहा है मुझे। हाँ 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 जी। अच्छा, वही इसीलिए कुछ मैं अच्छी नस्ल में जो भी छोटे बच्चियां हैं तो उसे भी मैं पाल लेता हूँ जी जी, ताकि आने वाले समय में वो मेरा प्लस ही होगा आपका। जी जी। अच्छा, एक और गाय, हाँ हाँ, ये वाली देखिए, अडर क्वालिटी इसकी शानदार है, बहुत सुंदर। ये तो पूरा जगह बनाई हुई है, मुझे लग रहा है कि कितना लीटर दूध देती होगी ये देती है 13 लीटर एक टाइम। 13 लीटर अभी एक टाइम? 2 दिन हुआ है बच्चा दिए हुए। 2 दिन? जी जी। बताइए जी। ठीक 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 भैया, बहुत अच्छी आपने पशुपालन किया हुआ है। अच्छा, हम सुनते हैं कि ज्यादा बड़े अडर क्वालिटी की अगर गाय है जी, HF, तुम सुनते हैं कि उसमें थनैली की समस्या ज्यादा होती है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, HF में आती है। HF में समस्या क्रॉस है ना, तो उसमें नहीं आएगी जी। HF में ज्यादा आती है क्योंकि उन सबों में थोड़ा दिक्कतें होती हैं। पर मैं उतना बड़ा पशु में नहीं रखता हूँ जी। जैसे ये गाय है तो इसके में थनैली नहीं होगा क्योंकि ये अपना जगह सेप रखी है। इसके बैठने का भी मतलब हम नीचे पुआल वाल फेंक देते हैं जी जी, नीचे मैटिंग पे बैठा देते हैं इसको आप। हाँ। अच्छा, चूने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है किसी भी डेयरी फार्म के लिए। चूना अगर चाहे व्यक्ति तो पशुओं को भी खिला सकता है, उससे कैल्शियम की कमी नहीं होगी, है ना। और साथ ही साथ अगर आपके यहाँ बैक्टीरिया अगर गंदगी है तो आप चूने का छिड़काव कर दे तो वो बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। इसके बारे में तो मुझे अभी तक नहीं जानकारी है जी जी। अगर मैं आप जानकारी दे रहे हैं तो इसके लिए धन्यवाद जी जी। मैं चूने का भी उपयोग कर देख लूंगा जी जी जी। ठीक ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आए, हम थोड़ा उनका भी इंटरव्यू करना मेरे डॉक्टर साहब यही हैं जी जी। डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले अपना एक परिचय बताइए। मेरा नाम शिवम मौर्य, ग्राम लीलापुर, पोस्ट बिसौरी, जिला चंदौली के रहने वाले हैं जी जी। और ये पशुपालक हमारे प्रधान जी, भावी प्रधान जी जी जी, सुनील यादव जी का है जी। और ये अनेक प्रकार की नस्ल रखे हुए हैं, जैसे साहिवाल है, इसमें है कुछ जी, जर्सी है, फिजिशियन है जी जी, गिर नस्ल है, और भैंस में मुर्रा नस्ल रखे हुए हैं जी जी जी। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो आप किस पशु को सीमन लगाने आए हैं? हम जो है कि ये गिर नस्ल है, गिर क्रॉस है। हाँ, जो कि परसेंटेज में कम से कम 60% है ये गिर 60% आई। हाँ, 60% है ये गिर। और इसको हम गिर 100% का सीमन लगाएंगे, हिसार हरियाणा का। अच्छा हाँ, डॉक्टर साहब, जिसके दूध देने की क्षमता कम से कम 9-10 लीटर टाइम पर रहेगी। 9-10 लीटर? हाँ, 9-10 लीटर। अच्छा डॉक्टर साहब, सीमन लगवाने से पहले जैसे AI वर्कर अक्सर करके आते हैं किसान भाइयों, हाँ हाँ, थोड़ा सा आ जाइए इधर आप। तो अक्सर करके किसान भाई यह नहीं समझता है कि उसको सीमन लगवाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तथा किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए सीमन। तो अगर कुछ आप बता सकें तो। सीमन लगाने से पहले विशेष कोई सावधानियां है नहीं, जैसे कीड़ी उड़ी की दवा
वो तो है ही है जी। जैसे कोई किसान बुला दिया तो पहले उसको सीमन लगवाने के बाद हाँ पशु को लगभग 2 घंटे खड़ा रहना चाहिए जी। और उसको हल्का चारा देना चाहिए। चारा उसे हल्का देना। हाँ हाँ, थोड़ा नहला वहला के। हाँ हाँ हाँ, देहात भाषा में थोड़ा फिटकरी वगैरह भी दिया जाता है। दिया जाता है। हाँ, दिया जाता है। अच्छा, और जो सीमन लगाया जाता है हाँ, उसको क्या पहचान करे किसान भाई, और किस प्रकार से जांच करे कि नहीं वो ओरिजिनल सीमन है या क्या है? देखिए सीमन तो मार्केट में बहुत डुप्लीकेटी हो रही है जी जी। लेकिन कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं हाँ जिसमें डुप्लीकेटी नहीं होती है। ठीक है। हाँ, उसके लिए आप जो है कि सीमन पे लिखा हुआ रहता है कि किस कंपनी का है, किस नस्ल का है, जी जी। किस डेट में बना हुआ है। जो सीमन का रिफिल होता है उसी पे पतले अक्षरों में लिखा हाँ रहता हाँ, है। उस पे जी, पतले अक्षर, उसको आप ऑन नेट सर्च करके दे सकते हैं। जी। तो उसका इतिहास पूरा रहता है, किस बुल का है, उस बुल का नाम प्लस लेक्टेशन, कितना दूध देगी, हाँ, ये सब रिकॉर्ड उस पे रहता है। जी। और अब तक जिस डेट में वो रिफिल भरा गया है उसके पहले में उसकी जो प्रजाति निकली है अब तक कितना हाईएस्ट मिल्क दी है, सारी जानकारी मुझे लग रहा है कि उस डिटेल में लिखी रहती है। हाँ 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 हाँ, उस पे लिखी रहती है। और हमारे एरिया में हाँ। अधिकतम गिर जो है कि हाँ। 10 लीटर तक दूध देती हैं। देती है। हाँ, जी। क्योंकि अभी परसेंटेज उतना बढ़िया हो नहीं पाया है कि उसे गिर नस्ल के है, गिर में फिर गिर का लगेगा, हाँ। यानी 6-7 पीढ़ी में जा करके उसका परसेंटेज बढ़ेगा, तब दूध क्षमता 10 के बजाय 12, 13, 15 तक लीटर तक टाइम पे बढ़ेगा। टाइम पे बढ़ेगा। जी जी। अच्छा, एचएफ पे और गिर का अगर सीमन लगा दिया जाए तो क्या क्रॉस ब्रीड में जो नस्ल आएगी उसका दूध अच्छा रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा होगा जी क्योंकि एचएफ गाय बहुत ज्यादा दूध देती हैं। ठीक है। और उसमें जब गिर नस्ल का सीमन डाला जाएगा जी तो और गिर और फिजिशियन का मिक्स बच्चा आएगा। ठीक है। उससे क्या है, दूध क्षमता भी ज्यादा रहेगी और दूध में फैट वसा जो है कि दूध गाढ़ा रहेगा, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी रहे। कहने का मतलब है बॉडी स्ट्रक्चर उसका जाएगा गिर में और मिल्क की कैपेसिटी जाएगी एचएफ में। जी नहीं, दोनों मिक्स रहेगा। गिर और फिजिशियन दोनों का मिक्स जब हो जाएगा तो दूध जो है कि दोनों का मिक्स आएगा। मिक्स का मतलब ये पतला दूध देती है तो दूध गाढ़ा भी हो जाएगा और बॉडी थोड़ा सा तगड़ी हो जाएगी। हाँ हाँ, बॉडी तगड़ी, उसकी सहन शक्ति ज्यादा हो जाएगी, बीमार कम पड़ेगी, धूप कम लगेगा। जी जी जी। जो गर्मियों में एचएफ को समस्याएं होती हैं वो समस्या नहीं रहेंगी बेसिकली। ये प्रधान जी यहाँ बहुत अच्छा मुर्रा नस्ल की भैंस है। जी जी। हाँ जी। जिसकी दूध देने की क्षमता हमारे एरिया में केवल इन्हीं के पास ये भैंस है। हाँ हाँ। और किसी अन्य के पास नहीं है भैंस। हाँ। जो 10 लीटर 12 लीटर टाइम पर दूध देती हैं। हाँ। अच्छा, हम्म। अगर भैंस पे सीमन लगाने की बात हो जी तो जी, आप किस बुल का सीमन सजेस्ट करेंगे? उसमें जो है कि युवराज भैंसा है, इस टाइम युवराज M29 है। हाँ है ना? हाँ। और हमारे यहाँ एक सेक्सेट सीमन आया है, सार्टेड सीमन। हाँ। वो जो है कि सलोन का है। हाँ। उसमें लगभग 90% चांस रहता है परिया ब्याने के लिए और दूध क्षमता 10 से 12 लीटर होती है। जी जी। तो महंगा आता होगा 2200। वो आता है 2200 का, लेकिन इसके कान में जब टैग लगेगा हाँ। तो भारत पशुधन की तरफ से वो सब्सिडी पे हो जाएगा। सब्सिडी पे हो जाएगा। तो मात्र 700 रुपए में ये सेवा प्रदान की जाती है। मात्र 700 में? मात्र 700 रुपए। ब्लैक में क्योंकि ये सीमन आया है 2200 का लोग जी 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 जी। और हम भी भारत पशुधन से जुड़े हुए हैं आप? जी हाँ, इसलिए सुविधा मात्र 700 रुपए में देते हैं हम। तो युवराज की हमने बात करी तो सुल्तान भी तो टक्कर का है। हाँ, सुल्तान है, युवराज है, भीम है, बाहुबली एक हाँ है। बाहुबली भी है, M29 भी है, बहुत सारे नस्ल हैं। हाँ, ब्रांडेड नस्ल। युवराज का ये है कि अब की साल जो मेला लगा था हाँ उसमें जो है जी जी, युवराज टॉप पे आया था। जी हाँ। युवराज मतलब युवराज की नस्ल जो है सबसे हाईएस्ट मिल्किंग वाली जी हाँ भैंस निकली थी। ठीक है ठीक है। और डॉक्टर साहब कोई सुझाव अगर देना चाहे पशुपालक भाइयों को? पशुपालक भाइयों के लिए सुझाव यही कि गर्मी का मौसम आ गया है जी, इनको प्रतिदिन नहलाना चाहिए, धूप से बचा के रहना चाहिए। ठीक है ना? और हरा चारा पर्याप्त मात्रा में और पानी पर्याप्त मात्रा में इनको मिलना चाहिए। ठीक है। हाँ, जो कि पशु स्वस्थ रहे और उनको बॉडी मेंटेनेंस के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 किलो अनाज मिलना चाहिए। 1 किलो अनाज? 1 किलो अनाज। और जो दुधारू पशु है 3 किलो दूध पर 1 किलो अनाज अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। और नस्ल सुधार के विषय में कुछ बताइए। नस्ल सुधार के लिए तो सीमन है, बना हुआ है सीमन।
क्योंकि हमारी देसी इधर की भैंस जो है जी। 3 महीना अधिकतम अच्छी दूध टाइम पे लगेंगी, फिर उसके बाद लगती हैं पेनाव करने, सीमन लग जाता है, उसके बाद दूध लगती है जलाने। जी तो अगर हम हरियाणा की अच्छी नस्ल का सीमन जो लगवाए जी तो जी। हमारे इधर के जो किसान हरियाणा जा रहे हैं भैंस खरीदने, उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, देखिए ये हरियाणा से ही आई हुई भैंस है। जी जी। हाँ, जो है कि ये गाभिन होने के बाद भी हाँ हाँ लगभग 7 महीना 8 महीना तक दूध देती हैं। देती हैं। हाँ, और जब तक गाभिन नहीं होती है तब तक लगातार दूध देती रहती हैं। जी हाँ। जी देखिए। हाँ, ये वाली देखिए बहुत अच्छी नस्ल में आई है और इसकी अडर क्वालिटी भी बहुत शानदार है। जी, तो ये सब हरियाणा से आप लोग लाए हैं, है ना? बहुत शानदार। हरियाणा से कोई और लाया, लेकिन मान लीजिए आप लोग हाँ, गांव से ही है ये भैंस। तो ये हरियाणा की ही मानी जाएगी। हाँ, हरियाणा की है ये। जी, अच्छा ठीक है भैया, बहुत अच्छी आप लोग जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी प्रकार से आप लोग सुचारू रूप से अपना पशुपालन चलाते रहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए लग चुकी है लगभग गाय, और दूध लेने के लिए वकील साहब आए हुए हैं। तो वकील साहब एक परिचय अपना बता दीजिए। हमारा घर दरवेशपुर है। अच्छा, दरवेशपुर है। नाम अपना? सुशील श्रीवास्तव। अच्छा, तो प्रैक्टिस करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं। कहाँ पे? चंदौली में। क्या अपना क्या मतलब देखते हैं? दीवानी, फौजदारी, रेवेन्यू, सिविल? दीवानी देखते हैं। दीवानी? अच्छा, रेवेन्यू भी देखते होंगे तब जब दीवानी देखते हैं तो। अच्छा, चलिए तब तो बहुत अच्छा है। तो कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। जी, तो दूध बढ़िया देते हैं? नहीं, दूध इनका बहुत बढ़िया है। 2 महीने से दूध इनके यहाँ ले रहे हैं। जी जी। दूध तो 1 नंबर का होता है। हाँ। फैट वेट साड़ी वड़ी? साड़ी पड़ता है इनके यहाँ दूध में। बढ़िया साड़ी पड़ता है, उसी साड़ी से घी भी बनता है घर पे। जी जी। हाँ। और आप लोग अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ता तो ऐसे ही भाई जहाँ पे थोड़ा बहुत शंका होती है वहाँ से दूरी हो जाते हैं ना। पहले हम बल्टा से दूध लेते थे जी, लेकिन बल्टा वाला इतना ज्यादा पानी मिलाता था कि हम परेशान हो गए थे। हाँ। 1 बार बोले, 2 बार बोले उनको, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम पैसा भी दे रहे थे उनको जी, तो इसलिए हमने जो है बदल दिया, और यहाँ से हम जब से दूध ले रहे हैं तब से हम सेटिस्फाई हैं। लगभग 2 महीने से 2 महीने से, दूसरा महीना चल रहा है। आप उस समय से ले रहे हैं? तो जब से हम दूध यहाँ ले रहे हैं तब से मतलब हम दूध से सेटिस्फाई है, परिवार भी सेटिस्फाई है। और जो दूध से साड़ी वाड़ी निकलता है उस साड़ी से हमारे यहाँ घी भी बनता है। घी भी बन जाता है? जी हाँ, घी बनता है। 2-3 बार घी निकल चुका है। और वही घी सब लोग खाते भी हैं। हाँ, खाते तो चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो गाय का ही दूध लेते हैं आप? गाय का दूध लेते थे, पहले भैंस का दूध लेते थे। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, गाय का दूध। हाँ, गाय का दूध जो है शरीर के लिए फायदेमंद होता है। जी जी जी। तो तब से हम गाय का ही दूध ले रहे हैं। क्या रुपए लीटर लेते हैं दूध? 50 रुपए लीटर। 50 रुपए लीटर। हाँ। चलिए, ताजा दूध मिल रहा है और बिना मिलावटी का मिल रहा है। बिना मिलावट का ताजा और शुद्ध दूध मिलता है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। जी, और आप अधिवक्ता भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं? जी हाँ जी। तो सिविल का? सिविल और रेवेन्यू? सिविल रेवेन्यू दोनों ही मान लीजिए। अच्छा, तो वकील साहब जैसा कुछ बताइए वकालत के विषय में, अगर कोई करना चाहता है हमारा भाई। आप दूध लेते रहिए, बोलते रहिए। ऐसा है कि दे दीजिए डल्लू जी, बताइए। पहले जो है वकालत पेशे में शुरुआत में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। जी। शुरुआत में 2-3 साल जो है काफ़ी परिश्रम, हाँ, ज़्यादा लेबोरियस करना पड़ता है। जी जी। और धीरे धीरे जब आदमी स्टेब्लिश हो जाता है, हाँ, उसके बाद रूटीन में वर्क में आ जाता है, तो धीरे धीरे केसेस मिलते रहते हैं। हाँ। और आदमी का जो है स्टेब्लिश हो जाता है बढ़िया से। अच्छा। लेकिन शुरुआत में थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। दिक्कत होता है। तो आप जैसे सिविल देखते हैं, तो सिविल में के मामलों में तो सजा वगैरह होती नहीं है? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिविल के तो मुकदमे चलते रहते हैं, जुर्माना हर्जाना उसमें लगता है। हाँ, है ना? हाँ, उसमें जैसे तारीख पर नहीं गए या कई तारीख आपने वो कर दिया तो उसमें जो है खारिज कर देगा। हाँ, पेनाल्टी लग जाती है। पेनाल्टी लग जाएगी या खारिज कर देता, दूसरे न्यायालय में भेज देगा, फिर अपील में आप जाएंगे। है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी जानकारी आपकी। अच्छा, आप जमीन का रेवेन्यू का भी बता रहे हैं, तो कोई हमारा श्रोता भाई अगर ये वीडियो देख रहा है तो जमीन का आदान प्रदान, जैसे खरीदना बेचना ज्यादा होता है, तो जमीन खरीदने से पहले क्या क्या उस जमीन के विषय में चेक करें? जमीन का पहले खतौनी और खसरा लेकर के, ठीक है,
पहले आप उसका मुआयना करेंगे, हाँ 12 साला बनवाएंगे, ठीक है। और 12 साला बनवाने के बाद ये देखेंगे कि उसमें ज़मीन का विक्रय तो नहीं की गई है, ठीक है या उस ज़मीन पर कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया गया है। जी, ठीक है। अगर ज़मीन पर लोन लिया गया है तो उसको आप नहीं खरीद सकते हैं जी। जब तक कि अगला पर्सन जो है उसका मतलब बंधक मुक्त ना हो हाँ जाए, जब तक बंधक जमीन। मुक्त ना हो जाए, लोन चुकता ना कर दे, जी, तब तक आप उस ज़मीन को नहीं ले सकते आप हैं। नहीं ले सकते। नहीं साथ ही साथ यह भी हम सुनते हैं कि चेक किया जाता है। जी बताइए बताइए। लेंगे तो बर्डन आपके ऊपर हो जाएगा ना, लोन फिर आपको भरना फिर पड़ेगा। आपको भरना पड़ना, तो दाखिल खारिज नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। अच्छा, हम सुनते हैं कि जैसे जमीन में लेने से पहले मुआयना में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि यह देखना होता है कि यह जो व्यक्ति हाँ जमीन बेच रहा है वो कैसे इस खतौनी में आया है, क्या यह इसकी पुश्तैनी जमीन रही उसका है। वही चीज ना 12 साल का, हाँ 12 साल मुआयना जब कर लेंगे जी। तो उसमें पूरा 12 साल का पूरा रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा जी कि किसके माध्यम से, पहले किसके नाम से था, हाँ, फिर हाँ। किसके नाम से आया, जी, ये सब पता चल जाता है। सब पता चल जाता है उसमें। अच्छा, और कुछ जमीन खरीदते समय सावधानी, क्या जमीन लेने से पहले जमीन पे कब्जा होना जरूरी है। कब्जा जरूरी नहीं है, पहले ज़मीन का मुआयना करके पहले उसका 12 साला देखेंगे जी, और ज़मीन जब आप हर तरीके से जांच पड़ताल कर लेंगे हाँ उसके बाद तो उसका रजिस्ट्री होगा। जी। रजिस्ट्री होने के बाद हाँ तब दाखिल खारिज होगा 45 दिन के बाद, हाँ हाँ, फिर आप उसको आपके कब्जे में आएगी ज़मीन, फिर वो जमीन आपके कब्जे में आपके कब्जे में आएगी 45 दिन के बाद। 45 दिन के बाद। हाँ। ठीक ठीक ठीक, तब तक वो ओनर ही उसका वो रहेगा। वही रहेगा जब तक दाखिल खारिज होके विक्रेता का नाम कट नहीं जाता और आपका नाम चढ़ नहीं जाता क्रेता का, हाँ तब तक ओनर ही वही रहेगा। मालिक रहेगा, प्रथम पक्ष। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो कितना फीस उस लेते हैं अपना आप। हम लोगों का फीस 200 रुपया है। हाँ, तो सिविल का ड्राफ्ट वगैरह भी तैयार करते हैं। हाँ हाँ, प्लांट वगैरह तैयार करते हैं आप लोग? हाँ, हाँ। अपना खुद से। बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू। क्या तो शेड का स्ट्रक्चर आप कितने लंबाई चौड़ाई में बनवाए हुए हैं। इस सेट का स्ट्रक्चर है तो देखिए जैसे 43 फीट तो ये लंबाई है इसका, हाँ हाँ और 25 फीट चौड़ाई है। अच्छा, जैसे 5 फीट में मेरा चरनी का हो गया है, हाँ हाँ, और 10-10 फीट में पशुओं के लिए दे दिया हूँ। जी 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 ठीक।